जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके पदबंधन किए नाशे विघ्न। आज की कथा परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज की वर्णन की जा रही है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। सुमेरी पवन सुति पावन नासु, अपने बस कर राखे रामो। प्रसंग है कि स्वर्ग की परम सुंदरी पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा एक ऋषि का उपहास करने के कारण शापवश कुंजर बानर की कन्या अंजना नाम की बानरी के रूप में जन्मी। अंजना का विवाह बानरराज केसरी से हुआ। बानर योनि में भी वह ऋषि के अनुग्रह से इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकती थी। एक बार वह मानवीय रूप धारण कर सुंदर वस्त्र, आभूषण, माला आदि से विभूषित हो पर्वत शिखर पर खड़ी होकर प्राकृतिक सौंदर्य देख रही थी। उस समय पवनदेव ने उसके रूप पर मोहित होकर मन से उनका आलिंगन किया। अंजना ने अनुभव किया जैसे मुझे कोई स्पर्श कर रहा हो। फिर तो वे अपने वस्त्रों को संभालती हुई अपने स्पर्श करने वाले को डांट कर बोली, कौन ढीठ मेरे सतीत्व को भंग करना चाहता है। वे साप देने के लिए प्रस्तुत ही थीं कि सहसा पवनदेव ने प्रकट होकर अंजना को आश्वासन देते हुए कहा, मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प द्वारा अपने समान बल पराक्रम से संपन्न एवं परम बुद्धिमान पुत्र प्रदान किया है। पुत्र की अभिलाषणी अंजना प्रसन्न हो गई। पुत्र का वरदान पाकर जिसके प्रभाव से सब प्रकार से पवन के समान श्री हनुमान जी पवन के औरस और केसरी के क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न हुए। पवनी तने बलि पवनी समाना, बुद्धि विवेक विज्ञानी निधाना। हनुमान जी के जन्म की दूसरी कथा आती है। एक समय की बात, जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले भगवान शिव को श्री विष्णु के मोहनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ, तब से कामदेव के बाणों से आहत हुए की तरह क्षुब्ध हो उठे। उस समय उन महेश्वर शिव ने भविष्य में श्री राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीरपात किया। तब सप्त ऋषियों ने उस वीर को दोना में रख लिया। पश्चात श्री राम कार्य के लिए शंभु के उस वीर को अंजना में कर्ण मार्ग से प्रवेश करा दिया। उसके फलस्वरूप श्री हनुमान जी प्रकट हुए। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगी बंदन। रुद्र देह तज नेह बस, बानर भे हनुमान। एक तीसरी कथा आती है। ब्रह्मलोक की दिव्य अप्सराओं में से सुवर्चला नामक अप्सरा की कुचेष्टा से क्रुद्ध होकर ब्रह्मा जी ने उसे मर्त्यलोक में गृद्धि हो जाने का शाप दे दिया। अनुग्रह के लिए प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी ने कहा, राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ में अग्निदेव चरु के साथ प्रकट होंगे। वह चरु तीनों रानियों में वितरित होगा।
तो कैकई के भाग का चरु लेकर उड़ जाएगी। चरु तो तू खा नहीं सकेगी, किंतु उसके स्पर्श मात्र से शाप मुक्त होकर स्वस्वरूप प्राप्त करके ब्रह्मलोक में आ जाएगी। ब्रह्मा जी के वचनानुसार वैसी ही घटना घटी। महारानी कैकई जी अपने भाग का पायस हाथ में लिए हुए पाने का विचार ही कर रही थीं। सहसा आकाश से एक गृद्धि झपटकर चरु को अपनी चोंच में भरकर आकाश में उड़ चली। इधर अंजना ने पुत्र की प्राप्ति के लिए 7000 वर्षों तक आशुतोष भगवान शिव की उपासना की। प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने कहा, 11 रुद्रों में से मेरा अंश 11वां रुद्र ही तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होगा। मेरी प्रेरणा से पवन देवता तुम्हें प्रसाद देंगे। उस प्रसाद से ही तुम्हें सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति होगी। अंजना अंजलि पसारे प्रसाद की प्रतीक्षा करती हुई शिव मंत्र का जप कर रही थी। उसी समय उक्त गृद्धि कैकई के भाग का पायस लिए आकाश में उड़ती हुई जा रही थी। सहसा हवा का झोंका आया, पायस उसकी चोंच से गिर गया। पवन देव ने उस पायस को अंजना की अंजलि में डाल दिया। अंजना ने तुरंत उस पवन प्रदत्त चरु को अत्यंत आदरपूर्वक ग्रहण किया। उसके फलस्वरूप रुद्रावतार से हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जे शरीर रति राम सो आदरहि सुजान, रुद्र देह तज नेह बस बानर भे हनुमान। वर्णन आया है किसी हनुमान जी का जन्म कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी मंगलवार को स्वाति और मेष लग्न में हुआ था। कहीं कहीं कल्पवेश से चैत्र की पूर्णिमा के दिन श्री हनुमान जी का शुभ जन्म कहा जाता है। आनंद रामायण में वर्णित है, महाचैत्री पूर्णिमायां समुत्पन्नो अंजनी स्वतः वदन्ति कल्पभेदेन बुधा इत्यादि केचन। हनुमान जी की माता अंजना एक दिन फल लाने के लिए वन में गईं। उस समय माता के चले जाने से और भूख के कारण बालक हनुमान बहुत रोए। इतने में ही उन्हें जपा कुसुम के समान उदय होते हुआ सूर्य दिखाई पड़ा। उसे उन्होंने फल समझकर उसकी ओर दौड़े। यह देखकर देवता, दानव, यक्षों को बड़ा विस्मय हुआ। अपने पुत्र को सूर्य की ओर जाते देख उसे दाह से बचाने के लिए उस समय वायुदेव भी वर्षा के समान शीतल होकर उसके पीछे पीछे चल रहे थे। इस प्रकार बालक हनुमान कई हजार योजन आकाश पार करके सूर्य के पास पहुंच गए। कितनी शक्ति! ये तो बालक अवस्था की बात है। जिस दिन ये सूर्य को पकड़ने के लिए उछले थे, उसी दिन राहु भी सूर्य को ग्रसने के लिए चला था। जब उन्होंने सूर्य के रथ पर पहुंचकर सूर्य को पकड़ने की चेष्टा की तो राहु वहां से भागकर क्रोध में भरा हुआ इंद्र के पास जाकर बोला,
तुमने मेरी भूख मिटाने के लिए सूर्य और चंद्रमा को मुझे दिया था। इस समय तुमने उन्हें दूसरे के अधीन क्यों कर दिया है? आज मेरा पर्व था, पर वहाँ तो एक दूसरे राहु ने आकर सूर्य को ग्रस लिया। अब बताओ कैसे होंगे हनुमान जी? राहु के वचन सुनकर इंद्र घबराया। ऐरावत पर चढ़कर राहु को आगे करके वहाँ पहुँचा। राहु को भी फल समझ के सूर्य को छोड़कर हनुमान जी राहु की ओर दौड़े। तब वह डर कर चिल्लाने लगा, इंद्र मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इंद्र ने यह कहते हुए कहा कि डरो मत, मैं इसे मारता हूँ। ऐरावत को बढ़ाया। उन्होंने हनुमान जी ने ऐरावत को भी कोई फल समझा और उसे पकड़ने दौड़े। उस समय कुछ देर के लिए उनका रूप और भी भयंकर हो गया। उससे इंद्र को भी क्रोध आया। उन्होंने इन पर वज्र का प्रहार किया। वज्र की चोट खाकर ये पर्वत पर गिरे, जिससे इनकी वाई हनु मतलब ठुड्डी कुछ टूट गई। अपने पुत्र को वज्र के आघात से विह्वल होकर गिरते देख वायुदेव ने उनको गोद में लेकर गुफा में घुसकर समस्त प्रजा के भीतर से अपनी गति समेट ली, जिससे सबको प्राणांत कष्ट होने लगा। तब देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी पवन देव के पास गए। चरणों पर गिरते देख वायु को उन्होंने उठाया और बालक हनुमान जी पर भी हाथ फेरा। वे स्वस्थ हो गए। वायुदेव भी प्रसन्न हो गए और पहले की तरह सब प्राणियों में संचार करने लगे। तब वायु का प्रय करने की इच्छा से ब्रह्मा जी बोले, इंद्र, अग्नि, वरुण, महेश्वर और कुबेर, आप सब लोग यद्यपि जानते हैं तो भी मैं आपके हित की बात कहता हूँ। इस बालक के द्वारा आपके बहुत से कार्य होंगे, अतः वायुदेव की प्रसन्नता के लिए आप इसे वरदान दें। तब इंद्र ने इनके गले में सुनहरे कमलों की माला डालकर कहा, मेरे वज्र से इनकी हनु टूट गई थी, इसलिए इस कपि श्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। इसके अतिरिक्त मैं इसको वर देता हूँ, आज से यह मेरे वज्र के द्वारा भी नहीं मारा जा सकेगा। अब सूर्य भगवान बोले, मैं इसे अपने तेज का शतांश देता हूँ और मैं इसे शास्त्रों का ज्ञान कराऊंगा। वरुण देवता ने वरदान दिया, हमारे पास या जल से इसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। यमराज ने अपने दंड से अभय कर दिया और निरोगता का वरदान दिया कि कभी बीमार नहीं होगे। कुबेर ने वरदान दिया कि इसे युद्ध में कभी विषाद नहीं होगा और मेरी गदा इसका वध नहीं कर सकेगी। अब महादेव जी ने वरदान दिया, यह मेरे और मेरे आयुधों के द्वारा भी अवध्य होगा। विश्वकर्मा ने अपने बनाए समस्त दिव्यास्त्रों से अवध्य होने और चिरकाल तक जीवित रहने का वरदान दिया। अंत में ब्रह्मा जी बोले, यह दीर्घायु महात्मा सब प्रकार के ब्रह्मदंडों से अवध्य होगा। फिर पवन देव से बोले, तुम्हारा पुत्र शत्रुओं के लिए भयंकर होगा, इसे कोई नहीं जीत सकेगा। यह इच्छानुसार रूप धारण कर सकेगा और जहाँ चाहेगा जा सकेगा। इसकी अव्याहत गति होगी, यह बड़ा यशस्वी होगा। अब तो जो है स्वाभाविक महाबल, फिर साथ साथ वरदान
इसके कारण शक्ति संपन्न हुए। अंजनानंदन कपि सुलभ चंचल स्वभाव बस महर्षियों के आश्रम में जाकर उपद्रव किया करते थे। वे शांत चित्त महात्माओं के यज्ञ उपयोगी पात्र फोड़ डालते थे। अग्निहोत्र के साधनभूत श्रवा आदि को तोड़ डालते थे, बलकलों को चीर फाड़ देते। यद्यपि माता पिता ने इन्हें बहुत समझाने का प्रयत्न किया, परंतु सब व्यर्थ। अब तो चपलता बढ़ती गई, बाल स्वभाव। फलतः भृगु और अंगरा वंश में उत्पन्न हुए ऋषियों ने हनुमान जी को शाप दे दिया। क्या शाप दे दिया? वानरवीर, तुम जिस बल का आश्रय लेकर हमें सता रहे हो, उसे हमारे शाप से मोहित होकर तुम दीर्घ काल तक भूले रहोगे। तुम्हें अपने बल का पता नहीं चलेगा। जब कोई तुम्हारी कीर्ति का स्मरण दिलाएगा, तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। महर्षियों के इस वचन के प्रभाव से हनुमान जी उन्हीं आश्रमों में अब तो शांत भाव से विचरण करने लगे। हनुमान जी महाराज का विधिपूर्वक उपनयन संस्कार हुआ। उसके बाद हनुमान जी ने माता पिता के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लेके वेदाध्ययन हेतु भगवान सूर्य के पास जाकर निवेदन किया। सूर्य ने अपनी स्थिति बताई। देखो, रात दिन मेरा रथ चलता ही रहता है और वेग भी सामान्य नहीं है। एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन की दूरी तय करते हैं। ऐसी दशा में मैं तुम्हें शास्त्र का अध्ययन कैसे कराऊं? तुम ही सोचकर कहो क्या किया जाए। इस प्रकार यह कहकर सूर्य ने टालने का प्रयत्न किया, परंतु पवन कुमार की इसमें कोई कठिनाई नहीं जान पड़ी। वे तो सूर्य भगवान को प्रणाम कर उनकी ओर मुख करके आगे आगे चलने लगे। श्री हनुमान जी में तो स्वतः सब विद्याएं निवास करती थी, परंतु मर्यादा का पालन करते हुए भगवान सूर्य से अत्यंत अल्पकाल में ही सांगोपांग वेद, शास्त्र और स्मृति, प्रवृत्ति, धर्म ग्रंथ पढ़कर सब में पारंगत हो गए। हनुमान जी ने सूर्य भगवान से गुरु दक्षिणा लेने का आग्रह किया। सूर्य ने अपने अंश से उत्पन्न सुग्रीव की रक्षा का भार सौंपा। हनुमान जी ने आज्ञा सिरोधार्य की, इसलिए सदा सर्वदा सुग्रीव की रक्षा करते रहते थे। एक प्रसंग इस प्रकार है। एक बार नवनील सरोरुह शिशु श्री राम एक मदारी को बंदर नचाते हुए देखकर बंदर के लिए मचल गए। बहुत से बंदर मंगवाए गए, परंतु किसी से भी लाल की ललक नहीं मिटी। तब वशिष्ठ जी को बुलाया गया। उन्होंने ध्यान धर के देखा, प्रभु किस बंदर की इच्छा रखते हैं। ध्यान में शिव अवतार श्री हनुमान जी आए। अब तो सुमंत्र जी को बुलाकर कहा कि ये अंजनानंदन को पाकर संतुष्ट होंगे। सुमंत्र जी जाकर अंजना से हनुमान जी को मांग लाए। इनको देखकर प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। हनुमान जी अपने आराध्य श्री रामलाल को जैसे सुख मिले, उनका
जैसे मनोरंजन हो वही करते थे। जब विश्वामित्र जी के साथ श्री राम के जाने का अवसर आया तब प्रभु ने उनसे ये कह दिया, तुम चलो, हम किष्किंधा में जाकर तुमसे मिलेंगे। ललित नर लीला का अभिनय करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब अपनी प्राण वल्लभा सीता जी को ढूंढते हुए किष्किंधा पहुँचे तो सर्वप्रथम हनुमान जी से ही मिले। इसके बाद सुग्रीव ने श्री राम की मैत्री कराकर श्री सीता खोज से लेकर रावण विजय पर्यंत श्री राम कार्य में जो योगदान हनुमान जी का रहा वह बहुत ही प्रशंसनीय है। श्री राम जी कहते हैं, चरिष्यति कथा यावदेशा लोके च मामिका। हनुमान, इस लोक में जब तक मेरी कथा रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति और तुम्हारा जीवन रहेगा, और जब तक जगत रहेगा तब तक मेरी कथा रहेगी। वानरवर, तुमने जो उपकार किए हैं उसमें से एक एक के लिए मैं प्राण न्यौछावर कर सकता हूँ। तुम्हारे शेष उपकारों के लिए तो मैं ऋणी ही रहूँगा। कपिश्रेष्ठ, मैं तो यही चाहता हूँ तुमने जो उपकार किए हैं वे सब मेरे शरीर में ही जीर्ण हो जाएं, उसका बदला चुकाने का मुझे कभी अवसर न मिले, क्योंकि पुरुष में उपकार का बदला पाने की योग्यता आपत्ति काल में ही आती है। मैं नहीं चाहता तुम संकट में पड़ो और मैं तुम्हारे उपकार का बदला चुकाऊं। सोनी कपितोय समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रत्युपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। मुन सुत तोय उरण में नाही, सुन सुत तोय उरण में नाही। कर देखा विचार मन माही। ये रामचरितमानस में है। समुद्र लंघन, लंका दहन, द्रोणाचल, आनयन आदि कार्य श्री हनुमान जी की घटत सामर्थ्य के सूचक हैं। आपके अतुलित बल के संबंध में श्री राम जी कहते हैं कि सीता जी की खोज के समय समुद्र को देखकर समस्त वानर वीर घबरा उठे। यह देखकर महावीर हनुमान वानरों को धैर्य बंधाकर एक ही छलांग में 100 योजन समुद्र को लांघ गए। सुरसा और सिंगिका से जिस प्रकार ये पार गए वह विवेक और बल की अद्भुतता ही रही। फिर लंकिनी को परास्त कर देवताओं के लिए भी दुष्प्रवेश रावण के अंतःपुर में गए। सीता जी से मिले, उनसे बातचीत की, उन्हें धैर्य बनाया। वहाँ अशोक वन में इन्होंने अकेले ही रावण के सेनापतियों, मंत्री कुमारों, किंकरों तथा रावण पुत्र अक्ष को मार गिराया। फिर ये मेघनाथ के नागपाश से बंधे और स्वयं ही मुक्त हो गए। तत्पश्चात इन्होंने रावण से वार्तालाप की। जैसे प्रलय काल की आग से समस्त ब्रह्मांड भस्म हो जाता है, उसी प्रकार लंका को जलाकर भस्म कर दिया। युद्ध में हनुमान जी के जो पराक्रम देखे गए वैसे वीरतापूर्ण कर्म न तो काल के, न इंद्र के, न भगवान विष्णु के और न वरुण के ही सुने जाते हैं। मुनीश्वर, मैंने तो इन्हीं के बाहुबल से विभीषण के लिए लंका, शत्रुओं पर विजय, अयोध्या का राज्य तथा सीता लक्ष्मण मित्र और बंधुजनों को प्राप्त किया है। राम जी कहते हैं, शूरता, दक्षता, बल, धैर्य, बुद्धिमत्ता,
नीति, पराक्रम और प्रभाव, इन सभी सद्गुणों में श्री हनुमान जी के भीतर घर कर रखा है। सेतु बंधन के समय सुमेर गिरी तक से गिर शिखर लाए गए थे। श्री हनुमान जी द्रोणाचल के एक शिखर के रूप में स्थित गोलोक से अवतरित प्रेमपुंज गोवर्धन गिरी को भगवान का दर्शन कराने का प्रलोभन देकर लिए चले जा रहे थे। ब्रज वसुंधरा में पहुँचे ही थे कि प्रभु का आदेश पहुँचा, जिसके हाथ में जो पर्वत या वृक्ष जहाँ कहीं भी हो वो वहीं उन्हें छोड़कर तुरंत प्रभु के समीप पहुँच जाएं। श्री गोवर्धन अत्यंत उदास हो गए। श्री हनुमान जी ने प्रभु से गिरिराज की व्यथा निवेदन की। भगवान ने वचन दिया, अगले अवतार में मैं गिरि गोवर्धन को सिर माथे पर धारण करूँगा, परम पूज्य पद प्रदान करूँगा। श्री हनुमान जी ने जब यह शुभ संदेश गिरिराज जी को सुनाया तो उनके मुँह से बरबस निकल पड़ा, मोह पे होए न प्रत्युपकारा, बंदहूँ तब पद 12 जब श्री कृष्ण अवतार हुआ तब इसकी पूर्ति हुई। युद्ध के समय रावण के कहने पर पातालवासी रावण विभीषण का वेश बनाकर रात्रि में बानर भालुओं के बीच निश्चिंत सोए हुए श्री राम लक्ष्मण को चुरा ले गया। यद्यपि हनुमान जी जग रहे थे परंतु विभीषण का भेष देखकर कुछ नहीं कह सके। भगवान की इच्छा ही मुख्य है। प्रभु को न देखकर सेना में कोहराम मच गया। हनुमान जी के बताए हुए सूत्रों से विभीषण ने तुरंत ही इसे रावण की चाल समझकर उसके यहाँ तक पहुँचने का सब भेद बताकर महावीर को तत्काल भेजा। पाताल में पहुंचकर मुख्य द्वार पर एक अपने समान आकार वाले बंदर को द्वार रक्षक देखकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। और महान आश्चर्य तो तब हुआ जब सुने कि यह बानर हनुमान जी का पुत्र है, नाम मकरध्वज है। पूछने पर मकरध्वज ने बताया कि लंका दाह के समय संभूत हनुमान जी के पसीने से अपनी उत्पत्ति बताई, जैसे पूंछ की अग्नि बुझाने के लिए समुद्र में कूदने पर एक मछली ने जल के साथ पी लिया था। हनुमान जी साम नीति से भीतर प्रवेश करना चाहे परंतु अपने धर्म में स्थित मकरध्वज ने जब जाने से रोका तो बलपूर्वक उसे मूर्छित कर देवी के मंदिर में पहुँचे। अति लघु रूप से देवी पाताल में धंस गई। रावण के अर्पित समस्त नैवेद्य को सानंद पाकर हनुमान जी रावण वध के लिए प्रभु का रुख देख रहे थे। उधर रावण ने श्री राम और लक्ष्मण को बलि वेदी पर प्रस्तुत कर अपने संरक्षक का स्मरण करने को कहा। और जो ही श्री राम ने हनुमान जी की ओर देखा, श्री हनुमान जी ने रावण के हाथ से तलवार छीनकर रावण के साथ साथ पातालवासी समस्त निशाचरों का क्षण मात्र में संहार कर श्री राम लक्ष्मण को कंधे पर बैठाकर तुरंत सेना में आ उपस्थित हो गए। देखकर सबने कहा, जय हनुमान जय हनुमान, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जब युद्ध समाप्त हुआ, यत्र तत्र श्री राम का जयघोष सुनाई पड़ रहा। उस समय श्री राम अत्यंत कृतज्ञतापूर्वक हनुमान जी की ओर देख रहे थे। पुन पुन कपहि चितब सुर त्राता, लोचन नीर पुलकियति गाता। जय जय हनुमान जी महाराज की जय। आगे का प्रसंग कल सुनाएंगे।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।